नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज ज्ञान सागर कक्षा छठी के पाठ दोहे पढ़ने जा रहे हैं। इस दोहे की रचना अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। अब्दुल रहीम खान खाना मुगल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक है। कवि कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मान जाए। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए। उनते पहले वे मुए, जिनमुख निकसत नाहि। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए। उनते पहले वे मुए, जिनमुख निकसत ना। वे मनुष्य मृत के समान है। नर नर मतलब मनुष्य। वे मनुष्य मृत के समान है, जो किसी के सामने मांगने जाते हैं, और उनसे पहले भी वे व्यक्ति मृत के समान हैं, जिनके मुख से ना निकलता है, अर्थात जो देने से इनकार करता है। इस दोहे में कवि ने उन दोनों मनुष्यों को मृत के समान माना है, जो मांगने जाता है और जो देने से इनकार करता है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाहि। जान परत है काकपिक, ऋतु बसंत के माहि। रहीमन दोनों एक से, जो लो बोलत नाहि। जान परत है काकपिक, ऋतु बसंत के माहि। दोनों अर्थात कोयल और कौवा। काक का अर्थ होता है कौवा, पिक का अर्थ होता है कोयल। दोनों जब तक ना बोले तब तक दोनों एक जैसा ही लगता है, क्योंकि दोनों का रंग काला होता है। इन दोनों की पहचान बसंत ऋतु में होती है, जब कि कोयल अपनी मधुर वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कवि ने वाणी की मधुरता मनुष्य का सर्वप्रमुख गुण माना है। वाणी की मधुरता मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरुवर तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। पेड़ स्वयं फल नहीं खाता है। आपने देखा होगा कि वृक्ष के फल वृक्ष स्वयं नहीं खाता है। सरोवर पियहि न पान, सरोवर अर्थात पोखर, तालाब अपनी पानी जल स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। सुजान अर्थात विद्वान ज्ञानी व्यक्ति। संचय संचय का अर्थ होता है संचय करना, इकट्ठा करना। संपत्ति संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत। तो जो विद्वान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो धन का संचय करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं। किस लिए धन का संचय करते हैं पता है? दूसरों की भलाई के लिए। तो कवि इस दोहे के द्वारा परोपकार को मनुष्य का परम धर्म माना है और परोपकार की उपयोगिता के बारे में बता रहे हैं। और सरोवर और तरुवर और विद्वान लोग जो है पूरे जीवन दूसरों की भलाई में ही बिता देते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत।
विपति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। सगे अर्थात अपना, बहुत बहुत, रीत मतलब तरीका। कसौटी, कसौटी का अर्थ होता है परखना। विपत्ति अर्थात मुसीबत। साचे अर्थात सच्चा। मीत अर्थात मित्र या दोस्त। कवि कहते हैं मनुष्य बहुत ही प्रयास से, प्रयत्न से, मेहनत से धन को इकट्ठा करता है। पूरे जीवन लग जाते हैं धन को इकट्ठा करने में, लेकिन सच्चा धन कौन सा है? सच्चा धन वह है जो कि मुसीबत के समय काम आए। वैसे ही सच्चे मित्र की पहचान, परख जो है वह भी उसी समय होती है जबकि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए। सच्चे मित्र की पहचान और धन की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिले ही लोग सब, बाट न लेहि कोय। निज मतलब अपना, बिथा, बिथा का अर्थ होता है व्यथा, दुख, कष्ट। कवि रहीम कहते हैं अपने मन के कष्ट जो है वो अपने तक ही रखो, अर्थात गोपनीय रखना चाहिए। अपने मन की जो व्यथा है गोपनीय ही रखना चाहिए। किसी को बताने से कोई फायदा नहीं है। कोई आपके दुख को, कष्ट को बांट नहीं सकता है। इसीलिए अपने मन की व्यथा को अपने तक ही रखना की बात कवि ने कहा है। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न डिजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, किसी भी व्यक्ति की आकार के अनुसार उसे बड़ा या छोटा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसके गुण जो है किसी व्यक्ति को बड़ा या छोटा बनाता है। कवि कहते हैं जो काम एक छोटा सा सुई कर सकता है वह एक बड़ा तलवार नहीं कर सकता है। अर्थात मनुष्य के गुण जो है वह मनुष्य के आकार, हमें मनुष्य के आकार नहीं बल्कि मनुष्य के गुण के आधार पर बड़ा या छोटा कहना चाहिए, ना कि आकार के आधार पर। बच्चों, इस पाठ में जितने भी दोहे हैं उन्हें आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे।